ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी स्कीम के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरे घर की, इसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है हमने यहाँ पर ये ना ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जितनी भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे हमने ये तो जाना कि किस तरह से इसकी पॉलिसीज़ हैं और क्या बेनिफिट जो है वो आवाम को मिल रहा है। लेकिन दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये भी आता है कि अगर ज़ाहिर सी बात है कि जो भी स्कीम आती है उसमें इंटीरियर सिंध की बात करें तो क्या इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं वो इस तरह की स्कीम से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। इसी पर मज़ीद हमें जो है वो तफसील बताएंगे, मज़ीद इस पर जो है वो हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ अभी जो है वो मौजूद है फ़ारूक सुमार, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं और एक्विजिशन है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने अभी ये कहा कि जब इंटीरियर सिंध की बात करते हैं कि इंटीरियर सिंध में जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो इंटीरियर सिंध में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हैं और काम किया है। तो अभी जो ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्कीम है उसमें जो है वो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो किस तरह से इंटीरियर सिंध के लिए काम कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड देखा गया है कि बहुत कम जो बिल्डर्स हजरात हैं या वो लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनका बहुत कम फोकस होता है रूरल एरियाज़ के अंदर शेल्टर के प्रोडक्ट्स पे वर्क करना। चूँकि हम अगर अपनी आबादी को देखते हैं, अपनी जोग्राफिकल पोजीशन को देखते हैं, इट्स मोर देन 70% हमारा जो एरियाज़ है वो रूरल पे डिपेंड करता है। तकरीबन 30% हमारा एरिया है वो अर्बन पे डिपेंड करता है। तो जैसे अर्बन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डर्स काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और पर्टिकुलरली ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जहाँ पे लोगों का जो लिविंग लाइफस्टाइल वो बेहतर हो रहा है। ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ये प्लान किया है कि जिस तरह अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, इसी तरह रूरल एरिया में भी किया जाएगा। उस हवाले से मेरा पाकिस्तान मेरा घर की जो स्कीम है वो उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गवर्नमेंट की जॉब्स करता है, वो उनका एक अच्छा बिज़नेस है। सिंध की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा एग्रीकल्चर रिच एरिया है। फिर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्राइवेट इदारे हैं, NGOs हैं जिनके एम्प्लॉयज़ हैं इंटीरियर सिंध के अंदर। और जब हम इंटीरियर सिंध जाते हैं, थ्रू आउट दी वे जाते हैं, तो एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो एजुकेशन का है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्रीज़ काम करती हैं। उसके साथ साथ पैरेलल जो सबसे बड़ा इशू है वो शेल्टर का है, लोगों के पास प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है। तो उस हवाले से हमारी कोशिश है कि इनिशियली जितने वाइट कॉलर लोग हैं, जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो है मेरा पाकिस्तान मेरा घर पे जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, कम से कम उनको तो वो सहूलत मुयस्सर की जाए। तो उसके लिए हम लोग थ्रू आउट दी वे जा रहे हैं। हमने हैदराबाद से लेके बिफोखास का जो बेल्ट है वहाँ पे इनिशियली अभी हमने स्टार्ट किया है। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, सुल्तानाबाद टाउन जो है वो टंडोलया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर हमारी सुल्तानाबाद की सब्ज़ी मंडी है जो बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो कराची और उसके अलावा पूरी दुनिया में जाती है। मैंगोज़ का बहुत बड़ा ये आप समझे पायनियर बेल्ट है। मैंगोज़ की बिज़नेस की बात करते हैं और मैंगोज़ के फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो ये इस एरिया से बहुत ज़्यादा आपका मैंगोज़ आता है। तो हमने उस बेल्ट को टारगेट किया है जहाँ से आपका एग्रीकल्चर एरिया भी बहुत रिच है, लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और उनकी क़ुव्वत जो फ़रोख्त है वो भी अच्छी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे इनिशियली 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। एक हमारा सुल्तानाबाद पे ग्रीन व्यू रेजिडेंसी है, एक हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है सुल्तानाबाद बिजनेस सेंटर के नाम से, उसका हमारा जो मकसद है बेसिकली वहाँ पर हम पेट्रोल पंप बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट्स बना रहे हैं, उसके अलावा मिनी फ्लोर मिल्स बना रहे हैं। वो जो हमारा टोटल प्लान है, एक तरफ हम लिविंग को लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों को इकोनॉमिकली जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह उनको बेहतर सहूलत हो सकती है कि एक तरफ उनको बिज़नेस भी मिले, दूसरी तरफ उनको रहने की सहूलत मिले। तो ये सारी काविश के साथ हम इंटीरियर सिंध के अंदर एंटर हुए हैं। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि इंटीरियर सिंध के हवाले से ज़ाहिर सी बात है वहाँ लोगों को उस हद तक अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड होती और ना ऐसी कोई अब ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तो अपना किरदार अदा कर रहा है कि वो तमाम तर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इंटीरियर सिंध में जो लोग बसते हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी इस स्कीम में शामिल होने की? रिसेंटली हमारे पास जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेरा पाकिस्तान के जो टास्क फोर्स चेयरमैन है
ठीक है, उन्होंने हमारे पास विज़िट किया था और उन्हें स्पेशली हमें इसके लिए एक्नॉलेज भी किया है और हमें इसके लिए परमिशन दी है कि आप इसके लिए CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारा RJ कनेक्ट फ्लोर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं, उनको यहाँ पर अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं। सेम हमारी ये जो ड्राइव है ये इंटीरियर सिंध भी जाएगी। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं हाउसिंग की, उनको जाके वहाँ पे अवेयरनेस देंगे। उसके लिए अगर हमें स्कूल्स जाना पड़ता है, उसके लिए अगर हमें रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है, उसके लिए अगर हमें कंपनीज़ में जाना पड़ता है तो हम जाएंगे। अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ बिज़नेस करना नहीं है, लोगों को अवेयरनेस भी देना है। तो वो ड्राइव जो हमने यहाँ RJ कनेक्ट से स्टार्ट की है, वो इंशाल्लाह हम लोग इंटीरियर सिंध तक भी ले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं प्लान्स के हवाले से बात करूं कि आपने कहा कि इंटीरियर के लोगों को भी तमाम तर जो है वो बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आप लोगों की मज़ीद क्या प्लान्स है फ्यूचर के? किस तरह की ओवरऑल प्लानिंग करने जा रहा है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि राइट प्रोडक्ट फॉर राइट पर्सन, ठीक है ना। हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अवेयरनेस का है। सबसे पहले तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इस जो स्कीम है उससे फ़ायदा कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन